लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सन 2026 के अंत तक प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान नहीं रहेंगे। यानी साफ शब्दों में कहूं तो सन 2026 के अंत तक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सन 2026 के अंत तक देश के गृह मंत्री नहीं रहने वाले हैं? इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, चर्चा का विषय हो गया है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, और यह बात कहा किसने, कहां पर कहा, यह मायने रखता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैसे तो कई एक राजनीतिक जो विश्लेषज्ञ हैं वो बार बार ये बताते रहे हैं कि तीसरे टर्म में बीजेपी अपना यह कार्यभार पूरा नहीं कर पाएगी। खासतौर पर यह कहा जाता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो तीसरा टर्म जो अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही सरकार गिर जाएगी। इस तरीके की बातें हमेशा जो है कहीं ना कहीं से सुनने को मिलती रही थी। लेकिन अब विपक्ष के एक बड़े नेता ने यह दावा किया है कि सन 2026 के अंत तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान नहीं रहेंगे, यानी कि वो तब तक उस कुर्सी पर नहीं रहेंगे। और न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री बल्कि गृह मंत्री भी अपने पद पर नहीं रहेंगे सन 2026 के अंत तक। अब सवाल यह है कि कहा किसने है, क्यों कहा है, क्या रीजन है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। खबर यार भारत को लिखा है, नरेंद्र मोदी सन 2026 के अंत तक नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, अमित शाह को लेकर भी कही ये बात। न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर के बल्कि देश के गृहमंत्री अमित शाह जी को लेकर के भी ये दावा कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि सन 2026 के अंत तक जो है ये दोनों लोग अपनी कुर्सी पर नहीं रहेंगे, यानी कुल मिलाकर के सरकार गिर जाएगी। क्या यह संभव है, यह समझना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल ने जो तर्क दिए हैं, क्यों लगता है उनको कि सन 2026 के अंत तक मोदी जी पीएम नहीं रहेंगे, उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, क्यों लगता है, जो तर्क दिया वो तर्क भी आपको मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के अंदर की तस्वीरें हैं, जिसमें लोग सिलेंडर से हो रही किल्लतों को लेकर के सड़कों पर उतरे। बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। खैर, अब इसको भी कह दिया जाएगा कि अफवाह है, गलत न्यूज चलाई जा रही है, गलत चीजें फैलाई जा रही हैं। ऐसी कुछ खबरें जो हैं गुजरात से भी निकल कर आ रही हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब कौन चला रहा है, किस तरह खबरें कौन फैला रहा है, ये तो बात की बात है, लेकिन जो निकल कर आ रही, जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, उसका सिर्फ जिक्र कर रहा हूं। तीसरे तरफ सदन के परिसर के अंदर ही किस तरीके से 100-150 सांसदों ने एलपीजी के किल्लतों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। यानी सदन के अंदर भी विरोध है, सड़क पर भी विरोध है, मोदी जी गृह राज्य में विरोध है। और अब एक नया तर्क जो है, अब ये नया तर्क नहीं है केजरीवाल की तरफ से, लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है वो राजनीतिक के तौर पर बड़ा नया तर्क है। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि इस वजह से ही सन 2026 अंत होते होते प्रधानमंत्री मोदी जी सीट पर नहीं रहेंगे, यानी प्रधानमंत्री की गद्दी चली जाएगी उनकी। खबर में लिखा है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्र संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी अब पाताल लोक में पहुंच चुकी है। दोस्तों, आज नहीं तो कल, यह तो सच है कि जो आज जिस तरीके से किसी चीज का, चाहे बिजनेस ले लीजिए, चाहे कोई भी चीज आप ले लीजिए, हर समय एक जैसा नहीं रहता। समय बड़ा बलवान होता है और समय समय की बात है कि कभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने बलबूते ही पूरे चुनाव को जीत लिया करते थे, दूसरे टर्म में भी जीत लिया करते थे। लेकिन तीसरे टर्म में आपने देखा सन 2024 के लोकसभा चुनाव बीजेपी बैसाखियों के सहारे आ गई। 2 बैसाखियों के सहारे ये पूरी सत्ता टिकी हुई है। मतलब एक मैसेज ये साफ है कि कहीं ना कहीं जनता के अंदर गुस्सा है और बीजेपी और एनडीए से कहीं ज्यादा वोट जो है वो विपक्ष के पास है। अगर आप वोट बैंक अगर आप देखेंगे तो,
उन्होंने दावा किया है कि मोदी की पॉपुलैरिटी जो है पाताल लोक पहुंच चुकी है, इसी साल उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर देकर कहा कि मोदी के साथ साथ अमित शाह दोनों का शासन इस साल के अंत तक समाप्त हो जाएगा। न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर के बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर के भी यह दावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जा रहा है। अब ये उदाहरण दे करके बताना चाह रहे हैं कि किस वजह से जो है जनता नकार देगी, किस वजह से जो है ये लग रहा है कि भाई सन 2026 कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्या है, खबर में लिखा है केजरीवाल ने शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत की किताब अनलाइकली पैराडाइज के विमोचन में अवसर पर यह बातें कही। इस दौरान दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल और संजय सिंह समेत कई बड़े विपक्षी नेता मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि पहले जहां सरकारी तंत्र ऑनलाइन आलोचना को दबा सकता था, वहीं अब प्रधानमंत्री को निशाना बनाने वाले नकारात्मक टिप्पणियां और मीम व्यापक रूप में फैल रही हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि एक समय था जब लोग सपोर्ट किया करते थे, हर बात पर हैशटैग टैग लगा करके सरकार को सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब जमाना जो है थोड़ा बदल गया है, समय थोड़ा बदल गया है। केजरीवाल साहब की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि भाई अब जो है नकारात्मक रूप में मीम्स और आलोचक और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है आलोचकों से भरा पड़ा है। यही कारण है कि धीरे धीरे पॉपुलैरिटी जो है पाताल लोक पहुंच चुकी है और आने वाले समय में सन 2026 के अंत में प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री साहब की कुर्सी भी चली जाएगी, यानी 26 का अंत तक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, कई सारे मसलों को लेकर विपक्ष ये सवाल और कई बड़े नेताओं ने, कई बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों ने भी ये बात कही कि भाई सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं, क्या इस बात में कोई दम है? क्या सच में जो अरविंद केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि सन 2026 के अंत तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी अपना कार्यकाल जो है पूरा नहीं कर पाएंगे, कुर्सी चली जाएगी? क्या सच में ऐसा होने जा रहा है? और कारण उदाहरण ये बताना कि पॉपुलैरिटी की वजह जो है रसातल में, पाताल लोक में जो पहुंचती जा रही है, आलोचकों की संख्या बढ़ती जा रही है, मीम की संख्या बढ़ती जा रही है, क्या इस वजह से कुर्सी खतरे में है? कितने लोग जो हैं केजरीवाल जी की बातों को आप सच मान रहे हैं? और क्या इनका जो ये दावा है क्या वो सच साबित होता दिखाई दे रहा है? और अगर दिखाई दे रहा है तो आपको क्या लगता है कारण क्या होगा, विषय क्या होंगे? दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। केजरीवाल साहब की बातों को लेकर कितना दम है, क्या समझ पा रहे हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। 3D सोनी, धन्यवाद।